सरकार अगर शराब बेच रही है आदिवासी गांवों में 50% आबादी जहाँ, तो उससे तो राजस्व आएगा। बिल्कुल। राजस्व आएगा तो फिर उसी गांव का विकास होगा। तो इसमें आपत्ति क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में ही शराब क्यों? विकास नहीं होगा, विनाश होगा। बाबू लोग बेचे ऐसी कमाएगा, वो पैसा को लूट के आप दारू पिला के फिर मैया में दीजिएगा का। 500 रुपया के लिए जमीन बिक जाता है सिर्फ शराब पीने के लिए। बर्बादी का ये तस्वीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि अपनी मनमानी कर सके। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप पियो और पी के मर जाओ? झारखंड के आदिवासी मूलवासी को एक तरह से कहा जाए तो स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है। आदिवासी गांव सब में विकास करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा आएगा दारू से। राजस्व चाहिए राज्य सरकार को तो दारू से आएगा, बड़ा हिस्सा आता है। उसमें काहे आपत्ति है आप लोग को? विकास कैसे करेगी सरकार अगर पैसा नहीं रहेगा? हाँ, तो जमीन को जब अब नहीं सख रहा है तो दारू पी के जन माराएगा, उसका बेटा मारेगा, उसका भतार मारेगा, है तब दारू का मैंने नीति निकाल रहा है। और हम लोग का गुंदली मड़ुआ का दारू कहाँ जा रहा है? महुआ खाली केवल दारू नहीं बनता है, उसका कई तरह का मैंने उसमें दवा बनता है कि दारू भर बनता है। आजू महुआ दारू को पकड़ होता है और मैंने वो इंग्लिश दारू कहाँ से काप लगा के बंद किया है, उसको मैंने भट्टी खोल दे रहा है। तो हम लोग का बेटा भतार को अब जिंदगी अभी थोड़ी पता है। एक महिला या हजारों महिला शायद झारखंड में विधवा होगा, एक एक दो बच्चा पैदा करके कहाँ जाएगा? कौन उसका जिम्मेदारी लेता है? हेमंत सरकार लेगा। अगर इसको आपस नहीं लेता है तो हम लोग सब जितना झारखंड या जनी जितना हम लोग रोड में झाँप दे देंगे। रोड में के बार कब तड़पा के मराएगा, हम लोग सब रोड में झाँप दे देंगे। सरकार तो दारू बेचने के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन हम लोग का बाल बच्चा पाती लोग भी तो बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग रेजा कोली काम करेंगे, फिर उसके बाद किसी के घर में क्वार्टर में जूठा धो के लाएंगे और उसमें फिर बाल बच्चा लोग पति भी पीने के लिए मांगेंगे, तो हम लोग कहाँ से देंगे? घर चलाएंगे कि हम उसको दारू पीने के लिए पैसा देंगे? इसलिए हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि हेमंत सरकार दारू बेचने के लिए लाइसेंस बंद करे। आपको क्या लगता है कि राजस्व आने से सरकारी नीति लागू होता है? अगर ऐसा ही है तो पूर्ण रूप से देखिए सरकारी स्कूल किस तरह से झझर पड़े हैं, मास्टर लोग का पता नहीं है। कोई भी चीज अगर एसएचजी ग्रुप अगर महिला कर रही है, आपसी में वो लोग एसएचजी ग्रुप लगा के वो लोग अपना विकास कर रही है। अगर देखा जाए ना तो जैसे फाइल में केवल है योजना ग्रामीणों के लिए, और ग्रास रूट में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। और इससे किसी का सिर्फ सरकार का विकास होगा शराब नीति से, और शराब पी के सारे ग्रामीण लोग का दिमाग खराब हो जाएगा और उनका परिवार ही खत्म होगा। पर शराब से किसका घर बसा है? सभी जगह स्लोगन आता है कि शराब दुकान तो अभी भी है, दुकान है, लेकिन जो गरीब जो बोल रही है ना कि ग्राम पंचायत लगा के ग्राम सभा करके हम लोग शराब नीति लागू करेंगे, तो वो लोग ना अभी बड़ा जो दुकान है उससे शराब नहीं खरीदते हैं। जो कच्ची शराब थोड़ा बहुत जो थकान मिटाने के लिए पीते हैं सिर्फ वही कर रहे हैं। लेकिन जब ये वाला नीति लागू हो जाएगा तो वो लोग बेधड़क, क्योंकि इसको तो लाइसेंस मिला हुआ है, तो बेधड़क पियेंगे और बेतहाशा पियेंगे और अब विकास नहीं होगा, विनाश होगा। देखिए, राजस्व कमाने के लिए रघुवर दास जी ने शहरों में ही बहुत दुकानें खोल दी हैं, ठीक है। और वैसे तो हमारा अगर देखा जाए राजस्व का एक स्रोत ये भी माना जाता है उत्पाद, मगर हमारा जो राज्य बड़ा विशेष है। 40% तो बहुत पुराना है मेरे ख्याल से। अब तो मिथेन, हीरा, सोना मिलने के बाद, पन्ना भी मिलने के बाद तो प्रतिशत और बढ़ गया होगा खनिज पदार्थों का। तो ऐसे राज्य में को तो अपने राजस्व की की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके जरिए ही और उसी राजस्व के जरिए ही इस राज्य का ऐसा विकास हो कि केंद्र से भी ज़्यादा फंड मांगने की कभी ज़रूरत ना पड़े। अभी हेमंत बाबू ने हुंकार लगाई थी कि हमारा 1,30,000 करोड़ का जो बकाया केंद्र के पास है तो वो हमें वापस करे, नहीं तो मैं एक ढेला जो है हम बाहर नहीं जाने देंगे कोयले का और नाकाबंदी करेंगे। मगर क्या देखते हैं कि गौतम अडानी के साथ वो 2 घंटे बैठ के एमओयू करते हैं और उसी लैंड बैंक जिनको निरस्त करने की उन्होंने बात की थी 2019 के अपने चुनावी वादे में, वो उसमें से निकालने के उनको 12-13 एकड़ दे देते हैं, ठीक है। इसमें फिर किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये तो हम समझ ही रहे हैं। और अभी जो आपका गैर मजरूआ ज़मीन की भी रसीद काटने की जो बातें आ रही हैं, तो ये लैंड बैंक का पार्ट 2 ही है, क्योंकि 5वीं अनुसूची के राज्य में
संविधान में लिखा है, मैं अब खुद से नहीं बोल रही हूँ, संविधान में लिखा है कि उसकी मालिक सरकार भी नहीं होती है। वो लोग जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो इसका फैसला करेंगे कि उस ज़मीन का सामूहिक इस्तेमाल, उपयोग किस तरह से किया जाएगा। तो इस तरह से पैसा को तो लागू किया नहीं अभी तक, टाल मटोल इतना दिन तक चल रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। और उस पर ये कह रहे हैं कि अब जो ग्राम सभा की अनुमति से खोला जाएगा, तो मैं बताऊंगी कि क्योंकि मेरा ग्रामीण क्षेत्र रहा है, विधानसभा क्षेत्र, तो वहाँ पर तो कई ऐसी योजनाएं सरकारी चली जाती है बिना ग्राम सभा के, ना सूचना दी जाती है, ना सहमति ली जाती है, ग्रामीण विरोध करते रह जाते हैं, मगर कान में जू नहीं लगती। तो ऐसे में अगर ग्राम सभा की बात करते हैं तो ये सब तो सिर्फ और सिर्फ जो है भ्रामक बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जो हकीकत हम लोग ज़मीनी हकीकत जानते हैं वो है ग्रामीण। क्या चाहते हैं? भाई ये बिल्कुल हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये शराब नीति गांव तक पहुंचाने से अच्छा ये होगा कि शिक्षा नीति को जो है गांव के जो स्कूल हैं उसको मजबूत किया जाए। आज भी हर विषय के जो सरकारी शिक्षक स्कूलों में मौजूद नहीं हैं। बच्चे होनहार हैं, प्रतिभावान हैं, मगर फिर भी वो व्यवस्था के अभाव में जो है वो पिछड़े चले जाते हैं। वो शहरी बच्चों से किसी उसमें कम नहीं है, मगर यहाँ व्यवस्था है, वहाँ व्यवस्था नहीं होती है। तो उस पर फोकस करें ना। हमारा कृषि प्रधान हमारा देश भी है, राज्य भी है, तो किसानों को मजबूत करें। स्वरोजगार के लिए भी जो है योजना इतने सारे सरकार ने अपने शुरू किए हैं, वो सिर्फ कागज़ में नहीं रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचे। तब जो है गांव की तस्वीर बदलेगी, ना कि शराब की दुकान बदलने से, बल्कि बर्बादी का ये तस्वीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि अपनी मनमानी कर सकें। ये गलतफहमी है सरकार की। एक तो आप ज़मीन लूट के आप पैसा कमा ही रहे हैं, खनिज लूट के पैसा कमा ही रहे हैं, लोगों को विस्थापित करके पैसा कमा रहे हैं, यहाँ कंपनी और फैक्ट्री बसा के आप पैसा कमा रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों को यहाँ पर जो जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज थे उसको ठप करके आप प्राइवेट स्कूल कॉलेज चला के पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर हैं जो कि पैसा कमाने का एक साधन है। आप यहाँ पर ज़मीनें लुटवा कर पैसा कमा रहे हैं, फिर शराब के नाम पर आप पैसा क्यों कमाना चाह रहे हैं, ये सवाल है। और आदिवासी क्षेत्रों में ही शराब क्यों? आपको तो एक तरफ आपके सचिव बोलते हैं, जो अखबारों के माध्यम से हमें जो देखने को मिलता है कि शराब मुक्त, नशा मुक्त झारखंड बनाया जाएगा। आप वंदना डाडेल मैडम बोलती है, एक तरफ उत्पाद विभाग के सचिव बोलते हैं कि नशा मुक्त झारखंड बनेगा, और दूसरी तरफ आप टीएससी जैसे संस्थान से आप आदिवासियों के लिए काला कानून लेकर आ रहे हैं, और 50% से अधिक आबादी वाले आदिवासी क्षेत्रों में आप अंग्रेजी शराब को बेचना चाह रहे हैं। आप ग्राम सभा को पावर दे रहे हैं, आप बालू के लिए क्यों नहीं ग्राम सभा को पावर दे रहे हैं? आप जमीन बचाने के लिए ग्राम सभा को पावर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप वहाँ के पत्थर खदानों या जो भी खनिज के लिए आप ग्राम सभा को पावर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दारू के लिए पावर क्यों दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं जेएमएम और कांग्रेस का पुरजोर विरोध करेंगे। गांव-गांव, टोला-टोला घुसकर हम महिलाएं विरोध करेंगी इस शराब नीति का। और अगर गांव-गांव में शराब का दुकान खुला तो हम वहां पर तोड़-फोड़ का भी काम करेंगे और जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे इस शराब की दुकान को। आज तक शराब पी करके कितने आदिवासियों का विकास हुआ है? यहाँ हम लोग का समाज जो है, आदिवासी समाज, आमतौर पे जमीन बेच के शराब पीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 500 रुपया के लिए जमीन बिक जाता है सिर्फ शराब पीने के लिए। और अगर अंग्रेजी शराब का दुकान जो गांव-गांव में अगर खुल जाता है तो उससे हम लोग का विकास नहीं होगा, विनाशी होगा। जो भी बचा खुचा है पीने खाने के लिए लोग बेचेंगे, खत्म करेंगे। हम लोग आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा? उन लोग के लिए क्या होने वाला? कुछ भी नहीं। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। खाली दारुए बेच के विकास होगा कि औरों विकास का साधन है? यहाँ कहते हैं कि हमारा जल जंगल जमीन खान खनिज है, उसके से आप विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप दारू बेचने के लिए ग्राम सभा से पूछेगा। यहाँ पर आप सिरमटोली सरना स्थल में रैंप आप कर लिए, जमीन ले लिए, ग्राम सभा से पूछे क्या? इतना जमीन लुटा रहा है, ग्राम सभा से पूछे क्या? यहाँ पर इतने सारे जमीन की लूट हो रही है, उस पर आप ग्राम सभा पूछते हैं क्या? और सरकार से कहेंगे कि ये सरकार बनने के बाद टीएससी ये कहेंगे मजाक बना दिया है। आपने स्थानीय नीति लागू करने की बात की, लागू किए क्या? आपने नियोजन नीति की बात की, उसको किए क्या? इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रही है, उस पर आप टीएससी बोलते हैं क्या?
इतने महिलाओं की हत्या हो रही है, इतने आदिवासियों की जमीन लुटा रहे हैं, आप बोलते हैं क्या? तो इस पर नहीं बोलते हैं तो दारू आपको बेचना है। मैया योजना का पैसा नहीं पूरा हो रहा है का? कि भाई लोग अगर मान ले बाबू लोग बेचे अति कमाएगा, वो पैसा को लूट के आप दारू पिला के फिर मैया योजना में दीजिएगा का? अगर विकास करना है तो यहाँ बहुत सारे ऐसे साधन है, संसाधन है जिसपे आप करके विकास कर सकते हैं। तो एक तरफ आप आम आदमी दारू बेचता है तो आप आबकारी नीति लागू कर देते हैं और आप दारू बेच के क्या साबित करना चाहते हैं? जो भी आदिवासी बचे हैं उन आदिवासियों को दारू पिला के आप मारना चाहते हैं और इसको आदिवासियों को खत्म करने की षड्यंत्र है। अबुआ सरकार कहने के लिए है, लेकिन अबुआओं का ये घोर विरोधी सरकार है। राजस्व किसके लिए लाना चाहती है सरकार? वो अधिकारी जो अभी हाल फिलहाल में एसीबी के वहाँ पर रडार में आए और वो उनको अभी गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है। राजस्व किसके लिए लाना चाहती है? उन अधिकारियों के लिए जो शराब के ठेके को लेकर छत्तीसगढ़ की जो कंपनियां आई थी उनका जो मालामाल हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? कल भी आदिवासियों को नुकसान हुआ था, आज भी आदिवासियों को नुकसान हो रहा है और आगे भी आदिवासियों को नुकसान होगा। अगर आपको इतनी चिंता थी आदिवासियों की तो आप जान सकते हैं कि हमारा जो आदिवासी समाज है ये शिक्षा के स्तर पर बहुत ही अभी नीचे है। आप इसको शिक्षा पर फोकस करते, आदिवासी समाज में गांव-गांव में कैसे शिक्षा का स्तर को बढ़ावा मिले, इस पर आप टीएससी के साथ बैठक करते, आदिवासी यूनिवर्सिटी खोलने की बात करते, और आपने किया क्या कि गांव में जाकर शराब का ठेका और बार खोलने की बात कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप पियो और पी के मर जाओ? पहले तो हमारा समाज इसी घर में चला गया है, हमारा जो धरोहर है उसको भी आप बचा नहीं पा रहे हैं और उसके बाद जो बच्चा कुचा जो है अब उसको भी पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए बहुत बड़ा विडम्बना है। विरोध किस बात का है कि शराब नहीं बेचे, विरोध ये गाँव में ना बेचे? विरोध इस बात का है कि पहले तो आप तो पैसा कानून में कुछ बात नहीं कर रहे, आप ग्राम सभा में को लागू कर नहीं रहे। अब जब ग्राम सभा को लागू नहीं कर रहे तो आप कैसे गाँव में आप वहाँ पर शराब का ठेका लाने की बात कर रहे हैं? सरकार का नीति या नियोजन का हमको विरोध नहीं है, पर उनका जो नीति नियोजन का जो रास्ता जो है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हम लोगों का झारखंड राज्य बोलने से ये आदिवासी राज्य के नाम से जाना जाता है और आदिवासी मूलवासियों के लिए जो राज्य बना है, तो यहाँ लोग ऐसे भी दिल्ली, बॉम्बे, गोवा और अन्य जगह में काम करने के लिए जा रहे हैं। पलायन हो रहा है। प्लस बहुत सारे गांव में देखिएगा, गांव के गांव लोगों से खाली होता जा रहा है, रोजगार की समस्या होती जा रही है। और यहाँ यदि शराब नीति लागू हो जाएगी तो गांव घर में और शराब का विक्रय बढ़ेगा और लोग पी पी करके, अभी सरकार जो मैया योजना चला रही है, मैया समान योजना चला रही, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर विधवा योजना चलानी पड़ेगी, क्योंकि शराब से जो नुकसान है वो किसी को बतलाने का ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पड़ोसी राज्य को ही देख लीजिए, नीतीश कुमार ने जो पूरे राज्य में शराब के लिए बंदी किया, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के विधायक, वहाँ के नेता मंत्री देखे होंगे वहाँ की स्थिति परिस्थिति को। तो इस सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। राजस्व के लिए और भी चीज़ है, जैसे आपका यहाँ कोयला है जो आप केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, उसका रॉयल्टी, गिट्टी है, बालू है और बहुत सारा भू खनन संपत्ति के लिए झारखंड राज्य को जाना जाता है। तो उनसे राजस्व का डेवलपमेंट करें। आखिर शराब ही क्यों? तो शराब को सब लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। शराब किसी भी ऑलरेडी बोतल में भी छपा हुआ रहता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आप हानिकारक चीज़ को यहाँ पर वितरित करके हम लोग को यहाँ पर झारखंड के आदिवासी मूलवासी को एक तरह से कहा जाए तो स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है और हम लोगों को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, ताकि बाहरी आबादी आए और पुनः एक बिहार से भी बड़ी हम लोगों को समाप्त करके जल जंगल जमीन सारा चीज़ को लूट लिया जाए।